बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर किस्म की कुदरती ख़जानों से माला माल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 72 साल गुजरने के बाद भी मुस्तहकम पाकिस्तान ना बन सका, मगर क्यों? आज की इस वीडियो में वो वजूहात तलाश करते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प और मालूमाती और फ़िक्र अंगेज़ है। दोस्तों, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले तमाम दोस्त इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी उसे भी लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों, कलमा तैयबा का नारा लगाकर, पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर इस्लाम का नाम लेकर बनने वाले इस पाकिस्तान को शुरू से इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों का सामना रहा है और इस्लाम दुश्मन पाकिस्तान की हर बनने वाली पॉलिसी पर असरअंदाज होते रहे हैं और ऐसी पॉलिसियां तरतीब दी जाती रही हैं जो इस्लाम मुखालिफ हों। और दोस्तों, इस्लाम के नाम पे बनने वाले पाकिस्तान में वो पॉलिसियां हों तो पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर सकता है। शुरू से मुख्तलिफ साजिशें तैयार की जाती रही हैं और पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने ये ठान ली कि पाकिस्तान को हर तरह से मुश्किलात में झोंकना है, तबाह बर्बाद करना है। पाकिस्तान तो बन गया, मगर एक सर्द जंग शुरू हो गई पाकिस्तान के खैर ख्वाहों के दरमियान और पाकिस्तान के बदख्वाहों के दरमियान, और यूँ ये सिलसिला चला। दोस्तों, किसी भी मुल्क का मुआशरे की बुनियाद इखलाकियात पर होती है और ज़रिया मुआश पर होती है, और इखलाकियात जो है वो हमारी दर्सगाहों से निकलती हैं, और जबकि हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी ज़रिया मुआश या मुआशी मामलात हैं वो हमारे जो ना करेंसी के निज़ाम पर मरबूत होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैं आपको रोशनी डालूँगा और बताऊँगा और आपकी भी समझ में आएगी कि हमने इतने अरसे में 72 साल गुजर गए, 73वां साल चल रहा है। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को हमें 73 साल हो जाएंगे। दोस्तों, इखलाकियात की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारी दर्सगाहें हमेशा से गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग रही हैं, और फिर निज़ाम तालीम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते निचली सतह तक सरकारी दर्सगाहों को इस कदर डिग्रेड कर दिया गया कि हमारे बच्चे, हम गरीब से गरीब होते हुए भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे और हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिल करा रहे हैं अपनी औकात से बढ़ के। और दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों का जो निज़ाम है वो बिल्कुल अलग है, वो हमारे इस्लामी तालीमात से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वहाँ मखलूत निज़ाम तालीम है और मखलूत निज़ाम तालीम के अंदर लड़का और लड़की एक ही साथ एक ही छत के नीचे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, और इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और वो निज़ाम जब होगा, उस निज़ाम से पढ़कर जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो उनके जहन में कोई अच्छी इस्लाम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होगी, बल्कि वो मगरिब की तरफ ही देख रहे होंगे। और यही होता है कि हम उस निज़ाम से तालीम हासिल करने के बाद बस हमारी कोशिश यही होती है कि हम मगरिब में पहुंच जाएं, हम बरतानिया चले जाएं, हम फ्रांस चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं। कोई ये नहीं कहता कि मैं तालीम हासिल करके सऊदी अरबिया चला जाऊं और वहाँ मक्के में मैं हरम में जाके इमाम की ड्यूटी अंजाम दूं या मौज़न की ड्यूटी अंजाम दूं और वहाँ खिदमत जो ना अल्लाह के घर में जाके मैं कोई खिदमत अदा करूं। मैं मदीने में जाके हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में जो ना खिदमत में रहूं या मस्जिद नबवी के अंदर कोई मैं ड्यूटी अंजाम दूं। तो ऐसा कोई नहीं सोचता। हर कोई यही सोचता है कि बस मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं बरतानिया चला जाऊँ, मैं यूरोप चला जाऊँ। मगरिब की तरफ जाते हैं क्योंकि तालीम हमने मगरिबी हासिल करी है। अगर हमने इस्लामी तालीम हासिल की होती तो फिर हम जो ना उस तरफ सोचते। एक वाक़या मैं आपको कोट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से जो ना समझ में आ जाएगी कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि क्या कोई औरत किसी नामहरम उस्ताद से तालीम हासिल कर सकती है।
तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर पढ़ाने वाला हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हों, जिनका बहुत बड़ा नाम है, अगर पढ़ाने वाला बायज़ीद बुस्तामी हो और पढ़ने वाली शागिर्दा हज़रत राबिया बसरी हो और वो दर्सगाह, वो पढ़ने की जगह अल्लाह का घर हो यानी बैतुल्लाह शरीफ हो, तो भी इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि कोई औरत किसी नामहरम से अल्लाह का कलाम पढ़े। तो दोस्तों, पढ़ाने वाला बायज़ीद बुस्तामी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और पढ़ाने वाला जो कलाम है वो कलाम भी अल्लाह का हो और पढ़ाने वाली जगह भी अल्लाह का घर हो, बैतुल्लाह शरीफ हो, तब भी ये बात जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम है कि कोई भी औरत किसी नामहरम से तालीम हासिल करे। तो ये बहुत बड़ा सबक है, मगर हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरानों ने, हर हुक्मरानों ने जिन्होंने इस्लाम के दावे किए कि हम इस्लामी निज़ाम ला रहे हैं, हमारे जमहूरी लोग भी, हमारे फ़ौजी लोग भी, उन्होंने भी इस निज़ाम को तब्दील करने में, इस निज़ाम को, इस इस्लामी नुक्ते को समझने की कोशिश नहीं की या समझते हुए भी नादीदा बन गए। तो ये जो मखलूत निज़ाम है ये कभी भी अच्छे इखलाक की बुनियाद फराहम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमें हमारे मुल्क में, ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, इसमें बरकत कैसे मिलेगी, इसके अंदर हमें अच्छे अखलाक कैसे मिलेंगे कि जब हम इस्लाम की बुनियादी तालीमात के ही ख़िलाफ़ वो निज़ाम चला रहे हैं जिसे मखलूत तालीम कहते हैं और उसी निज़ाम को हम लेके चलते हैं, तो हमारे यहाँ वो फ़ौज, वो जुनैद बगदादी जैसे लोग कैसे पैदा होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इस्लाम के किले के अंदर शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो तो ये इस्लामी सल्तनत के लिए मुनासिब नहीं है। तो हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस निज़ाम तालीम में भेज रहे हैं। हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के लिए ऐसा निज़ाम में हमें भेजना चाहिए जो हमारे इस्लाम से मुखालफत ना रखता हो, यानी कि शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो बल्कि शरीयत के मुताबिक हो। तो इंशाअल्लाह अगर ये निज़ाम चेंज कर दे हमारी हुकूमत, हमारे जो ना पॉलिसी साज लोग को सोचना चाहिए कि ये जो मखलूत निज़ाम तालीम है ये इस्लाम के किले के लिए मुनासिब नहीं है, किसी इस्लामी मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। अब रह गई दूसरी बात, हमारा निज़ाम मुआशी निज़ाम। तो दोस्तों, मुआशी निज़ाम किसी भी मुल्क में हो उसका दारो मदार बैंकिंग के ऊपर होता है और हमारे यहाँ जो बैंकिंग निज़ाम है वो टोटल का टोटल सूद के ऊपर कायम है, सूदी बैंकिंग निज़ाम है। तो सूद हमारे नज़दीक बहैसियत मुसलमान हमारे लिए हराम है। तो हराम निज़ाम के तहत जब कोई काम होगा तो उसके अंदर बरकत कहाँ होगी। तो वो हम आंकड़े तो मिला सकते हैं, आंकड़ों के अंदर तो हम बता सकते हैं कि जी हमने ये किया इतना फ़ायदा हो गया, ये किया इतना फ़ायदा हो गया। लेकिन एक चीज़ जो हमें हमारे रब की तरफ से मिलती है वो कहते हैं बरकत। तो हमारे रोज़गार में बरकत कहाँ होगी। बचत तो हमने 5 लाख की कर ली, 50 लाख की कर ली, मगर वो 50 लाख अगर किसी हराम के रास्ते पे खर्च हो गया तो मतलब है कि वो फिर हराम की चीज़ थी, हराम में जाएगी वो फिर। यानी कि हम कमाते तो हैं मगर वो मेरा बेटा उड़ा देता है, मेरा बेटा कार लेके जाता है, शराब के नशे में जाके एक्सीडेंट कर देता है, या तो खुद भी मर जाता है या खुद ज़ख्मी होता है, दूसरों का नुकसान कर देता है। तो जो वो मैंने 5 लाख या 50 लाख कमाए सूदी निज़ाम से, वो कहीं ना कहीं लग जाएंगे या किसी और तरह से, या मेरी बीमारी में लग जाएंगे, मेरी बीवी बच्चों की बीमारी में लग जाएंगे। यानी कि वो हराम की जो आमदनी है, आप देखें हमारे मुल्क में जगह जगह अस्पताल आबाद हैं, जो हॉस्पिटल के मालिक हैं वो भी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और अब इस टाइम कोरोना के अंदर भी वो नोट छाप रहे हैं, मगर क्या वो उन पैसों में बरकत हासिल कर सकेंगे, उसमें सुकून हासिल कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है, हमारे नबी ने ये बात बताई है और ये चीज़ कुरान के अंदर भी मौजूद है बार बार, और लोग जानते भी हैं कि सूद हराम है, सूद हराम है।
اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ سود کا نظام جو ہے، جس نے سود لیا اس نے اللہ سے لڑائی کی، اللہ سے جنگ کی. تو بتائیے کیا میں اور آپ اللہ سے جنگ کر کے پنپ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ ہمارے ملک میں سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے. سودی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف نظام لے کے آئے بینکنگ کے اندر. ابھی بھی بہت سے اسلامی بینکنگ کے نام سے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی شرعی طور پہ سود ہی ہے. سود کی ایک دوسری شکل ہے وہ، یعنی کہ صرف گھما پھرا کے کہ کان کو یہاں سے نہ پکڑو بلکہ ایسے گھما کے پکڑ لو، یہ مطلب ہے. تو سودی نظام ہمارے ہاں ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ایک تو ہمارے اخلاقیات، مخلوط نظام تعلیم، اور دوسرا یہ سودی نظام کسی بھی اسلامی معاشرے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا، مفید ثابت نہیں ہوتا. تو ہمارے جو حکومتیں ہیں آنے والی بھی اور موجودہ بھی، پچھلی تو گزر گئیں، ان کا تو آپ نے حال دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا اور کتنے خوش و خرم ہوئے کہ ان کی موت بھی آتی ہے تو وہ باہر آتی ہے، انہیں دفنانے کے لیے صرف یہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے. تو ان کا کیا فائدہ، اس کمائی کا، اس آمدنی کا کیا فائدہ کہ وہ اپنے گھر میں سکون سے بھی نہیں مر سکتے. باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، ماں ادھر مر گئی، ماں کو ادھر دفنانے کے لیے لا رہے ہیں تو بیٹا ادھر ہے. کیا فائدہ؟ ادھر مغرب میں جا کے مرتے ہو اور پھر پاکستان میں آ کے دفن ہونا چاہتے ہو. تو یہ خود غرضی اور یہ منافقت ختم ہونا چاہیے. ہم اگر اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ دونوں نظام تعلیم بھی اور نظام معاشرت بھی ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں سود سے دور رہنا ہوگا، ہمیں مخلوط تعلیم سے دور رہنا ہوگا. دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. یہ میں نے ایک چھوٹی سی تحقیق کری، اپنی محنت کری ہے. اگر آپ کو میری محنت اچھی لگی ہو تو دوستو مجھے جو ہے نا بالکل لائک ملنے چاہیے، اور میری اس کے اوپر آپ اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا. اور آپ بھی میری طرح سوچ کر اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ایک قدم ضرور بڑھائیں. جس طرح سے میں نے ایک قدم بڑھا دیا یہ ویڈیو بنا کے، اور لوگوں تک، یہ پوری دنیا تک یہ ویڈیو پہنچے گی انشاءاللہ. ایک پاکستانی، پاکستان سے محبت کرنے والا، بلکہ اسلام سے محبت کرنے والا ہر مسلمان، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان پاکستان کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا کہ اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور یہیں سے ہی وہ اسلام کا لشکر بھی انشاءاللہ اٹھے گا جو غزوہ ہند سے شروع ہوگا. اور آپ پھر تاریخ پڑھ لیں کہ مطلب ہے کہ. تو دوستو دعا کیجئے گا میری اس کوشش کو کہ میرے حق میں بھی بہتر ہو اور ہم سب پاکستانیوں کے حق میں بھی بہتر ہو، اور تمام مسلمان میری اس ویڈیو کو دیکھ کر دعا کریں کہ اسلام کا قلعہ واقعی مضبوط ہوئے. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. السلام علیکم.